महाराष्ट्र के नासिक में एक बस और ट्रक के बीच टक्कर हुई, जिसमें बस के डीजल टैंक में ब्लास्ट हुआ और उसके अगले हिस्से में आग लग गई, जिससे बस में सवार 11 लोग जिंदा जल गए। इसके अलावा 38 यात्री जख्मी हुए। बस यवतमाल से मुंबई जा रही थी, वहीं ज्यादातर यात्रियों ने बस से कूदकर जान बचाई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी एवलांच में अब तक 26 शव बरामद किए जा चुके हैं। बरामद 26 शव में 2 इंस्ट्रक्टर और 23 ट्रेनी के शव शामिल हैं, जबकि 3 ट्रेनी की तलाश भी जारी है। रेस्क्यू टीम को सर्च ऑपरेशन में मौसम के चलते खासी दिक्कतें हो रही है। शुक्रवार को जिला अस्पताल में 4 शव लाए गए थे, जिसे उनके परिजनों को सौंप दिया गया। हालांकि 10 शव को कैंप एक हेलीपैड पर रखा गया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 31वां दिन है। तमिलनाडु से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब कर्नाटक के दौरे पर है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में आज भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत तुमकुर के माया सांद्र से की गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का स्वागत किया। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के साथ छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के दोनापाल में कांग्रेसियों ने यात्रा निकाली। इस यात्रा में मंत्री कवासी लखमा के पोते कुणाल कवासी भी शामिल हुए। कुणाल कवासी ने बताया कि सोशल मीडिया में उन्होंने राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा में देखा और उनसे प्रभावित होकर वे पद यात्रा में शामिल होना चाहते थे, लेकिन स्कूल के कारण नहीं हो पा रहे। उत्तराखंड में मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। कुमाऊं और गढ़वाल के कई जिलों में आज भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कल कुमाऊं मंडल के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि 10 अक्टूबर सोमवार को पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में आज भी मध्य बारिश के आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के चलते बारिश होगी। वहीं बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है। फिलहाल मानसून विदाई की संभावना नहीं है। केरल में एनसीबी और नेवी ने 200 किलो से अधिक हेरोइन बरामद की। यह ड्रग्स एक ईरानी जहाज से मिली, जो अफगानिस्तान से भारत लाई गई थी। इसका कुछ हिस्सा श्रीलंका भी भेजा जाना था। इस तस्करी के पीछे पाकिस्तान के हादी सलीम नेटवर्क का हाथ है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत करीब 1200 करोड़ रुपए आकी गई है। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमत 3 रुपए बढ़ गई है, वहीं पीएनजी की कीमत भी 3 रुपए बढ़ी है। अब दिल्ली में प्रति किलो सीएनजी की कीमत 78.61 रुपए हो गई है। आज से नई कीमत लागू होने के बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में शनिवार से प्रति किलो सीएनजी के लिए 78.17 रुपए की बजाय 81 रुपए 17 पैसे हो गए। मेटा ने 10 लाख यूजर्स की जानकारी पासवर्ड के साथ लिंक होने की चेतावनी जारी की। कंपनी ने कहा कि यूजर्स का ये डेटा थर्ड पार्टी ऐप्स के जरिए लीक हुआ है। उसने अपने यूजर्स को तुरंत पासवर्ड बदलने की सलाह दी। रायपुर में आज 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को हेलीकॉप्टर में घुमाया गया। स्वामी आत्मानंद छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत 119 होनहारों को 7 सीटर हेलीकॉप्टर में 10-10 मिनट की सैर कराई गई। इस बार 10वीं 12वीं में 125 विद्यार्थी टॉपर्स बने, जिनमें से 119 बच्चों ने हेलीकॉप्टर की सैर की सहमति जताई। बता दें कि सीएम ने बच्चों को हेलीकॉप्टर में घुमाने का वादा किया था। महाकाल लोक के लोकार्पण की तैयारियों को सरकार अंतिम रूप दे रही है, जिसकी समीक्षा बैठक सीएम आज 12:30 बजे करेंगे। साथ ही बैठक में अधिकारियों से कार्यक्रम की तैयारी को लेकर जानकारी लेंगे। बैठक में कार्यक्रम के विस्तृत रूप से योजना तैयार होगी। बता दें कि पीएम के आगमन को लेकर उज्जैन समेत पूरे प्रदेश में खास तैयारियां की जा रही है। शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर 3 बजे भोपाल से मांडू के लिए रवाना होंगे। वहीं शाम 4 बजे मांडू पहुंचेंगे, जहां वे बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। साथ ही मांडू में ही रात्रि विश्राम करेंगे। बस्तर के 1 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। उनका अलग अंदाज यहां पर देखने को मिला, जहां उन्होंने मां दंतेश्वरी के दर्शन किए। इसके बाद मुरिया दरबार में हिस्सा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने स्वागत कर रहे कलाकारों का हौसला बढ़ाते हुए मुंडा बाजा बजाया। साथ ही बस्तर जिले के लालबाग में गिल्ली डंडा खेलकर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत की। मध्य प्रदेश में विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र नवंबर में होगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने राष्ट्रपति को आमंत्रित किया। वहीं सत्र की तारीख राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद तय की जाएगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन अलीराजपुर जिले के चांदपुर में हितग्राही सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने योजनाओं के हितग्राहियों को सौगात दी। उन्होंने जनजातीय समुदाय के लोगों और स्कूली बच्चों से जनसंवाद भी किया। ऊर्जा सचिव संजय दुबे ने जबलपुर में बिजली कंपनियों की कामकाज की समीक्षा की, जिसमें ऊर्जा सचिव ने अधिकारियों को पहली प्राथमिकता में बिजली की ट्रिपलिंग खत्म करने के निर्देश दिए। साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए दिए जाने वाली टीसी कनेक्शन की प्रक्रिया सरल बनाने और ट्रांसफार्मर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के आदेश दिए। पिंडरा में भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंपों पर एक बार फिर ताला लग गया। इन पेट्रोल पंपों में डीजल पेट्रोल पहुंचाने वाले पेट्रोलियम एसोसिएशन किराया बढ़ाने को लेकर पिछले कुछ दिन से हड़ताल किया जा रहा है, जिसका असर प्रदेश के साथ गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में भी दिखाई दे रहा है।
मध्य प्रदेश जेल विभाग में थोक बंद तबादले किए गए। आदेश में मध्य प्रदेश जेल विभाग में 13 जेल अधीक्षक और 12 जेल उप अधीक्षक बदले गए। वहीं 27 सहायक जेल अधीक्षक समेत 20 उद्योग अधिकारी, मेलनर्स, फार्मासिस्ट के तबादले हुए हैं। जबलपुर में पार्किंग की जगह पर कारोबार करने वाले लोगों पर नगर निगम प्रशासन कार्रवाई करने की तैयारी में। इसके लिए एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत शहर के कई इलाकों में सर्वे कराकर लिस्ट बनाया जा रहा है, जिसके आधार पर अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी एवलांच में अब तक 26 शव बरामद किए जा चुके हैं। बरामद 26 शव में महाराष्ट्र के नासिक में एक बस और ट्रक के बीच टक्कर हुई, जिसमें बस के डीजल टैंक में ब्लास्ट हुआ और उसके अगले हिस्से में आग लग गई। इसमें बस में सवार 11 लोग जिंदा जल गए। इसके अलावा 38 यात्री जख्मी हुए। बस यवतमाल से मुंबई जा रही थी, वहीं ज्यादातर यात्रियों ने बस से कूदकर जान बचाई। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 31वां दिन है। तमिलनाडु से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक दौरे पर है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में आज भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत तुमकुर के माया से की गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का स्वागत किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के दोरनापाल में कांग्रेसियों ने यात्रा निकाली। इस यात्रा में मंत्री कवासी लखमा के पोते कुणाल कवासी भी शामिल हुए। कुणाल कवासी ने बताया कि सोशल मीडिया में उन्होंने राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा में देखा और उनसे प्रभावित होकर वे पद यात्रा में शामिल होना चाहते थे, लेकिन स्कूल के कारण नहीं हो पा रहे थे। उत्तराखंड में मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुमाऊं और गढ़वाल के कई जिलों में आज भारी बारिश से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कल कुमाऊं मंडल के जिलों में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि 10 अक्टूबर सोमवार को पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में आज भी मध्यम बारिश के आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के चलते बारिश होगी। वहीं बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है। फिलहाल मानसून विदाई की संभावना नहीं है। केरल में एनसीबी और नेवी ने 200 किलो से अधिक हेरोइन बरामद की। यह ड्रग्स एक ईरानी जहाज से मिली जो अफगानिस्तान से भारत लाई गई थी। इसका कुछ हिस्सा श्रीलंका में भेजा जाना था। इस तस्करी के पीछे पाकिस्तान के हादी सलीम नेटवर्क का हाथ है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत करीब 1200 करोड़ रुपए की आंकी गई है। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमत 3 रुपए बढ़ गई है, वहीं पीएनजी की कीमत भी 3 रुपए बढ़ी। अब दिल्ली में प्रति किलो सीएनजी की कीमत 78 रुपए 61 पैसे हो गई। आज से नई कीमत लागू होने के बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद से शनिवार से प्रति किलो सीएनजी के लिए 78 रुपए 17 पैसे की बजाय 81 रुपए 17 पैसे हो गए। मेटा ने 10 लाख यूजर्स की जानकारी पासवर्ड के साथ लीक होने की चेतावनी जारी की है। कंपनी ने कहा कि यूजर्स का ये डेटा थर्ड पार्टी एप्स के जरिए लीक हुआ है। उसने अपने यूजर्स को तुरंत पासवर्ड बदलने की सलाह दी है। रायपुर में आज 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को हेलीकॉप्टर में घुमाया गया। स्वामी आत्मानंद छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत 119 सोनारों को 7 सीटर हेलीकॉप्टर में 10-10 मिनट की सैर कराई गई। इस बार 10वीं 12वीं में 125 विद्यार्थी टॉपर्स बने, जिनमें से 119 बच्चों ने हेलीकॉप्टर सैर की सहमति दी। बता दें कि सीएम ने बच्चों को हेलीकॉप्टर में घुमाने का वायदा किया था। महाकाल लोक के लोकार्पण की तैयारियों को अंतिम रूप सरकार दे रही है, जिसकी समीक्षा बैठक सीएम आज करेंगे। साथ ही बैठक में अधिकारियों से कार्यक्रम की तैयारी को लेकर जानकारी लेंगे। बैठक में कार्यक्रम की विस्तृत रूप से योजना तैयार होगी। बता दें कि पीएम के आगमन को लेकर उज्जैन समेत पूरे प्रदेश में खास तैयारियां की जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर 3 बजे भोपाल से मांडू के लिए रवाना होंगे। वहीं शाम 4 बजे मांडू पहुंचेंगे, जहां वे बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। साथ ही मांडू में ही रात्रि विश्राम करेंगे। बस्तर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक अलग अंदाज यहां पर देखने को मिला, जहां उन्होंने मां दंतेश्वरी के दर्शन किए। इसके बाद मुरिया दरबार में हिस्सा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने स्वागत कर रहे कलाकारों का हौसला बढ़ाते हुए मुंडा बाजा बजाया। साथ ही बस्तर जिले के लालबाग में गिल्ली डंडा खेलकर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत की। मध्य प्रदेश में विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र नवंबर में होगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने राष्ट्रपति को आमंत्रित किया है। वहीं सत्र की तारीख राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद तय की जाएगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन अलीराजपुर जिले के चांदपुर में हितग्राही सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने योजनाओं के हितग्राहियों को सौगात दी। उन्होंने जनजातीय समुदाय के लोगों को स्कूली बच्चों से जनसंवाद भी किया।
ऊर्जा सचिव संजय दुबे ने जबलपुर में बिजली कंपनियों की कामकाज की समीक्षा की, जिसमें ऊर्जा सचिव ने अधिकारियों को पहली प्राथमिकता में बिजली की ट्रिपलिंग खत्म करने के निर्देश दिए। साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए दिए जाने वाले टीसी कनेक्शन की प्रक्रिया सरल बनाने और ट्रांसफार्मर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के आदेश दिए। एमपी देश का पहला अधिक आयुष्मान कार्ड बनाने वाला राज्य बन गया। प्रदेश में आयुष्मान योजना के तहत 3 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बने हैं। प्रदेश में अभियान चलाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। एमपी में 3 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनने पर सीएम शिवराज ने बधाई दी। बता दें कि सीएम हर जिले की समीक्षा बैठक में आयुष्मान कार्ड को लेकर पूछते हैं। आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर आयुष्मान कार्ड बना रहे। आयुष्मान योजना में 1400 से ज्यादा इलाज पैकेज चिन्हित है। पिंडरा में भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंपों में एक बार फिर ताला लग गया। इन पेट्रोल पंपों में डीजल पेट्रोल पहुंचाने वाले पेट्रोलियम एसोसिएशन किराया बढ़ाने को लेकर पिछले कुछ दिनों से हड़ताल किया जा रहा है, जिसका असर प्रदेश के साथ गौरेला, पिंडरा, मरवाही जिले में भी दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश जेल विभाग में थोकबंद तबादले किए गए। आदेश में मध्य प्रदेश जेल विभाग में 13 जेल अधीक्षक और 12 जेल उप अधीक्षक बदले गए हैं। वहीं 27 सहायक जेल अधीक्षक समेत 20 उद्योग अधिकारी, मेलनर्स, फार्मासिस्ट के तबादले हुए हैं। जबलपुर में पार्किंग की जगह पर कारोबार करने वाले लोगों पर नगर निगम प्रशासन कार्रवाई करने की तैयारी में। इसके लिए एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा, जिसके तहत शहर के कई इलाकों में सर्वे कराकर लिस्ट बनाया जा रहा, जिसके आधार पर अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरबा पुलिस ने बुलेट वाहन में साइलेंसर लगाकर शहर में ध्वनि प्रदूषण करने वाले युवक के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक युवक शराब के नशे में वाहन चला रहा था, जिसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई और वाहन को जब्त करने के साथ ही चालक को गिरफ्तार कर लिया। चौकी प्रभारी ने बताया कि युवक के खिलाफ 17,000 का जुर्माना लगेगा। रायपुर में बीते कुछ दिनों से पेट्रोल पंप की हड़ताल की अफवाह उड़ रही, जबकि छत्तीसगढ़ पेट्रोल पंप एसोसिएशन का कहना है कि ये सच नहीं है। सिर्फ भारत पेट्रोलियम के ड्राइवर हड़ताल पर जा रहे हैं, जिसके कारण सिर्फ भारत पेट्रोलियम के पंप में आपूर्ति प्रभावित होगी। अन्य कंपनियों के पेट्रोल पंप में पहले जैसे ही पेट्रोल और डीजल की सप्लाई जारी रहेगी। बिलासपुर से स्लीपर कोच में अनारक्षित टिकट से यात्रा की सुविधा मिलेगी। चिनमिरी, अनूपपुर, चिनमिरी पैसेंजर स्पेशल के सभी 5 स्लीपर कोच में यह सुविधा मिलेगी। सुविधा 6 माह के लिए प्रायोगिक तौर पर उपलब्ध रहेगी। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 60 नए केस सामने आए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 285 हो गई। प्रदेश में पॉजिटिव दर 1.23% है। वहीं बालोद जिले में कोरोना के 5 मरीज मिले हैं, जबकि 3 मरीज स्वस्थ हुए, जिसके बाद एक्टिव केस की संख्या 18 हो गई है। ग्वालियर में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे के अंदर डेंगू के 15 मरीज सामने आए, जिसके बाद डेंगू मरीजों का आंकड़ा 131 पहुंच गया। जीआरएमसी की जांच में 48 सैंपल में 15 में डेंगू की पुष्टि हुई है। सक्ती जिले के सेंद्री गांव में 3 साल के बच्चे की ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो जाने के बाद लोगों में तनाव का माहौल बना रहा। मुआवजे की मांग को लेकर 10 घंटे से ज्यादा समय तक चक्का जाम लगा रहा। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए जजापुर विधायक केशव चंद्रा भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने अफसरों से चर्चा की। वहीं तनाव को देखकर मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। अनूपपुर के कोतमा में बीजेपी के पदाधिकारियों ने कांग्रेस विधायक सुनील सराफ का पुतला दहन किया। दरअसल कोतमा विधायक सुनील सराफ और सतना विधायक पर एक महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया, जिसके विरोध में भाजपाइयों ने विरोध जताया, साथ ही नारेबाजी की। वहीं सुनील सराफ को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की गई। सूरजपुर जिले के चांदनी बिहारपुर के ग्रामीणों ने थाने का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने थाना प्रभारी को हटाने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। उनका आरोप है कि थाना प्रभारी के संरक्षण में अवैध कारोबार, पशु तस्करी की जा रही है। ग्वालियर के कांग्रेस दफ्तर में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की बैठक में बंदूकें निकाली गई। बैठक में यात्रा प्रभारी और जिला अध्यक्ष में बहस हुई। बता दें कि एमपी में भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत में बैठक बुलाई गई थी, जिसमें यात्रा प्रभारी योगेंद्र तोमर मंडल अध्यक्षों से बात कर रहे थे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने मंडल अध्यक्षों से बात करने का विरोध किया। उन्होंने यात्रा प्रभारी के बात करने के तरीके का विरोध किया। इसके बाद यात्रा प्रभारी तोमर जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा से भिड़ गए। इस दौरान यात्रा प्रभारी ने समर्थकों से बंदूकें मंगवाई। वही मामले की शिकायत भोपाल और दिल्ली पहुंच गई। कोरबा के बालको थाना क्षेत्र के डांडिया में खेलने के दौरान एक दिन पहले हुए विवाद को लेकर युवक की हत्या कर दी गई। यहाँ डांडिया खेलने के दौरान नाबालिग और पीड़ित का हाथ टकरा गया, जिसके कारण पहले धक्का मुक्की हुई, फिर विवाद और बढ़ गया। इसके बाद एक पक्ष के लोगों ने चाकू निकालकर अमित किरण और उसके दोस्त पर वार कर दिया, जिससे अमित के अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। बिलाईगढ़ के केसड़ा गांव में दशहरा पर्व के दिन से लापता हुए युवक का शव तालाब में मिला, जिसके हाथ पांव बंधे हुए थे, जिसे देखते हुए हत्या की आशंका जताई गई। वही एसडीओपी डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। मृतक युवक का नाम दिकेश सिंसीदार है।
जबलपुर में 24 घंटे के अंदर हत्या की 2 वारदात सामने आई है। पहली घटना गढ़ा थाना क्षेत्र के कोस्टा मोहल्ले में हुई, जहां 22 साल के अक्षय खलीरा को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं दूसरी वारदात गोरखपुर थाना क्षेत्र के कुम्हार मोहल्ले में हुई, जहां भी 22 साल के एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। दोनों ही मामलों में आरोपी अब तक फरार है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। सरगुजा के तारगी गांव में एक भतीजे ने जमीन विवाद को लेकर अपनी ही चाची की हत्या कर दी, जिसकी शिकायत पति ने थाने पहुंचकर दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आरोपी को धर दबोचा, साथ ही उससे पूछताछ की जा रही है, जिस पर आरोपी सेत राम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। रायपुर के टीडी नगर थाना क्षेत्र में एक डॉक्टर ने अपने किराएदार पर सर्जिकल ब्लेड से हमला कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल इलाज के लिए एम्स पहुंचाया गया, लेकिन चोट इतनी गहरी थी कि एक्सपर्ट डॉक्टर लंबे समय तक उसके गले पर टाका नहीं लगा पाए, जिसकी वजह से इलाज शुरू होने में एक रात के 9 बज गए। वहीं आरोपी आयुर्वेदिक डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के पहले इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने 2 कुख्यात सिकलिकरों को गिरफ्तार किया है। इंदौर क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि कुछ आरोपी इंदौर सहित देश भर में अलग अलग शहरों में हथियार की तस्करी कर रहे हैं, जिस पर छापामार कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बिलासपुर में झांकी विवाद मामले में पुलिस ने 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 नाबालिग भी शामिल है। वारदात में शामिल 23 से ज्यादा आरोपियों की पहचान हुई है। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। बता दें कि विसर्जन झांकी में 2 पक्षों में विवाद के बाद जमकर मारपीट और तोड़फोड़ हुआ, जिसे लेकर कोतवाली पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों के तहत केस दर्ज किया है। रायपुर के पुरानी बस्ती थाना इलाके में पुलिसकर्मियों पर हमला करने का मामला सामने आया। फिलहाल पुलिस ने हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम सागर कराड़ा है, जो शंकर नगर का रहने वाला है। वहीं मामले में 30 से 40 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। वहीं पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। अंबिकापुर से सीतापुर जाने वाली निर्माणाधीन सड़क NH43 का काम अब भी अधूरा पड़ा है, जो आए दिन सड़क दुर्घटना का कारण बन रहा है। इस बीच एक बार फिर नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई। दरअसल दोनों युवक अपनी कार से घर लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी कार सड़क पर बेतरतीब तरीके से खड़ी कोयला लोड ट्रक से टकरा गई, जिससे यह हादसा हुआ। रायपुर के अलग अलग जगहों से बाइक चोरी करने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनमें से 3 आरोपी नाबालिग हैं। दरअसल पुलिस को टिकरापारा थाना इलाके में चोरी की बाइक बेचने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी से पूछताछ की, जिसने अपने 5 और साथियों का नाम बता दिया। इसके बाद सभी को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 32 बाइक बरामद की गई। बिलासपुर की चकरभाटा पुलिस ने ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म अंबानी बुक के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से बेटिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े 60 बैंक अकाउंट की जानकारी मिली है। आरोपी मेट्रोमोनियल कंपनी चलाने के नाम पर लोगों से संपर्क करते थे और बैंक अकाउंट को रेंट में देते थे। पुलिस ने आरोपियों को मुंगेली, बिलासपुर और रायपुर से पकड़ा है। बिलासपुर में खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए दुकानों और होटल में 72 अवैध सिलेंडर को जब्त किया। टीम ने 23 छोटे, 44 घरेलू और 5 व्यावसायिक सिलेंडर जब्त किए। कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग ने कार्रवाई की। विभाग के मुताबिक अवैध सिलेंडर बिक्री और रिफिलिंग की शिकायत लगातार मिल रही थी। गरियाबंद जिले के 11वें पुलिस कप्तान के रूप में अमित तुकाराम ने पदभार ग्रहण किया। गरियाबंद में उनका दूसरा कार्यालय होगा। उन्होंने कहा कि आम जनता से संवाद के बाद पुलिस प्रशासन को गति देंगे, सभी को साथ लेकर पुलिसिंग करेंगे। बेमेतरा में स्वामी शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को श्रद्धांजलि दी गई। सल्ला में हजारों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, जिसमें विधायक आशीष चावड़ा समेत पूर्व संसदीय सचिव विधायक लाभचंद बाफना और पूर्व विधायक अवधेश चंदेल भी शामिल हुए।